पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबहान ने स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की और बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। बीएलओ पर लगाए गंभीर आरोप। हाजी अब्दुल सुबहान ने आरोप लगाया कि मतदाता फॉर्म जमा करने के बावजूद बीएलओ लोगों को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, जिससे मतदाता परेशान हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश था कि एक व्यक्ति को 2 मतदाता फॉर्म दिए जाएंगे ताकि एक जमा हो और दूसरा रिसीविंग के रूप में दिया जा सके, मगर बायसी प्रखंड में बीएलओ सिर्फ एक फॉर्म जमा कर रहे हैं और रिसीविंग किसी को नहीं मिल रही। दस्तावेजों को लेकर भी उठे सवाल। पूर्व मंत्री ने दस्तावेजों के संबंध में भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि शुरू में ये कहा गया था कि 11 में से किसी एक वैध दस्तावेज से मतदाता फॉर्म भरा जाएगा जिसमें आधार कार्ड का जिक्र नहीं था, लेकिन अब बीएलओ दस्तावेजों की अनदेखी कर रहे हैं और जल्दबाजी में बिना दस्तावेजों के ही फॉर्म जमा कर रहे हैं। इससे भविष्य में मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बहुत सारे गरीब और ग्रामीण मतदाताओं के पास अभी दस्तावेज नहीं है। अगर चुनाव के नज़दीक उनसे दस्तावेज मांगा गया और वे तत्काल नहीं दे पाए तो उनके नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। सरकार पर भी साधा निशाना। हाजी अब्दुल सुबहान ने एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कहती है कि यहाँ बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उन्हें पकड़कर जेल में क्यों नहीं डालती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मतदाता सूची के नाम पर आम लोगों को परेशान कर रही है। आज एक अचानक बैठक इसलिए बुलाने की जरूरत पड़ गई कि जो मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें चुनाव आयोग का बाकायदा पोस्टर सटा हुआ है। कई प्रखंड मुख्यालय में, कई अनुमंडल मुख्यालय में, कई जगह उस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि मतदाता को आपको 2 प्रति फॉर्म मिलेगा वोटर लिस्ट का, और आपको जो दस्तावेज देना है वो दस्तावेज और वोटर लिस्ट का 1 प्रति आप रिसीव करा लेंगे और 1 प्रति जमा कर देंगे बीएलओ को। तो ये क्लियर कट हो गया। कई सोशल मीडिया के जो बहुत ही सेकुलर मीडिया है, उन लोगों ने तमाम जगह जाके जांच किया और देखा पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी 2 फॉर्म किसी को नहीं मिला है, एक ही फॉर्म मिला है। और जब शुरुआती दौर में चूंकि फॉर्म हम लोग समझ पा रहे हैं कि 24 जून को जो घोषणा किया गया कि 25 जून से गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा, तो फॉर्म पहले मिलेगा तब ना शुरू होगा। फॉर्म छपा ही नहीं था, फॉर्म छापने में उसको जो है टाइम लगा, और टाइम लगा तो 2 फॉर्म देना था, तो उसमें और उसको जो है दिक्कत लगी। तो वो क्या किया कि एक फॉर्म बांट दिया, और उसको जो नियमतः जो दस्तावेज देना है जिसको भी, जो 2003 तक जो देना था, या जो 1987 में जो पैदा हुआ 2004 के बीच में उनको जो देना था, जो 2004 के बाद जो वोटर लिस्ट में नाम जिसका आया है उनको जो देना था, अपना भी माँ बाप का भी। तो ये जितनी मांग उसमें दस्तावेज जो मांगा गया था, तो एक भी मांग पूरी नहीं कर पा रहा था लोगों के पास क्या था, सबके पास 100% लोगों के पास आधार कार्ड जिससे तमाम जगह काम चल रहा था, और उसके पास है राशन कार्ड और है वोटर आईडी। तो ये तीनों चीज को छोड़ के 11 कॉलम दे दिया, 11 दस्तावेज देना है, उसमें से 1 देने की बात है, ठीक है। लेकिन निवासी प्रमाण पत्र नहीं है किसी के पास, अगर अभी बनाने दिया है तो अब बन नहीं रहा है। जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है, जमीन का कागज किसी के पास नहीं है। जो भी चीज है 1987 से पहले का जो बैंक खाता है वो मांग रहा है, तो 1987 से पहले का जिसका खाता नहीं है, जो 2004 के बाद वो ज्वाइन किया है वोटर लिस्ट में, वो 87 का वोटर बैंक का खाता कहां से मिलेगा उसको। ये तो चल रहा है। अचानक जब 10 दिन तक जब फॉर्म जमा नहीं होने लगा, तो
इलेक्शन आयोग को चिंता उसकी बढ़ी और इलेक्शन आयोग ने आनन फानन में एक बिहार के इलेक्शन आयोग, बिहार स्टेट के जो हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, ये लोग एक इश्तिहार दिया अखबार में कि आपके पास दस्तावेज है तो दस्तावेज के साथ आप तुरंत जमा करें। उसके नीचे कॉलम में दे दिया कि आपके पास दस्तावेज, कोई दस्तावेज नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप करके, फॉर्म भर के आप अपना दस्तखत करके आप जमा कर दें। ये जैसे ही ये ऐलान हुआ तो बीएलओ को शायद उन लोगों का आदेश आ गया होगा, बीएलओ सबको कहा कि बिना दस्तावेज का आप कागज जमा कीजिए। बिना दस्तावेज का कागज लोगों से जमा करना शुरू कर दिया। तो इलाके में तो 99% लोग गरीब है, देहाती इलाके में कमजोर तबके का सब कोई है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे लड़की नहीं है यहाँ, पढ़े लिखे लोग नहीं है यहाँ, बुजुर्ग नहीं है यहाँ। तो ये दस्तावेज जो लेना शुरू कर दिया बिना फॉर्मेट का, बिना दस्तावेज का, तो उसके लिए मुसीबत ये आने वाली है कि इलेक्टोरल रोल में इसका नाम चढ़ जाएगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ऐसा यहाँ के पदाधिकारी कह रहे हैं। लेकिन जो दस्तावेज के बिना जमा किया उसको छटनी कर रहा है, उसको छटनी करके पुनः जब इसका प्रकाशन हो जाएगा, ये जुलाई के अंतिम में, जो अगस्त आ रहा है, अंतिम जुलाई में इसका प्रकाशन होगा और 1 अगस्त से इसका आपत्ति दर्ज होगा। तो आपत्ति क्या है? जो फॉर्मेट जमा नहीं किया उससे वो फॉर्म जमा कराएगा, दस्तावेज लेगा। इसी बीच में आज हम लोग क्यों इमरजेंसी में आप लोगों को आमंत्रित किए हैं? ये सब तो हो ही रहा है जो हो रहा है। आज हम अभी प्रखंड में भी गए, एक मसले पर हमने कल डीएम साहब से भी बात किए थे। एक मसला ये था कि ऑनलाइन जब हम अपना चेक कर रहे हैं, हमने ऑनलाइन कर दिया था, जब दस्तावेज के साथ किया था, जब हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो हमारा नाम आ रहा है, हमारे बाप का नाम आ रहा है, माँ का नाम आ रहा है, मेरा मोबाइल नंबर ठीक ठाक आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन जो हमारा नंबर लिया 12 डिजिट का आधार कार्ड का, अब उस कॉलम में एक यूनिक नंबर 19 डिजिट का दे दिया है, 19 अंक का। तो हमको चिंता हुई, कुछ लोगों को चिंता हुई, तो हमने डीएम साहब को पूछा तो डीएम साहब बोले कि इसमें जो आधार नंबर है वो सार्वजनिक करने की बात नहीं है, ये गोपनीय इसको रखा गया है, इसलिए यूनिक नंबर उसमें वहां डाला गया है। एक क्लियर हुआ। लेकिन कल से जो एनडीए के लोग हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, नाम नहीं बताएंगे, बड़े बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं कि सीमांचल में रोहिंग्या का वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, पकड़ा गया है, ये बांग्लादेश का वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, ये नेपाल का आ रहा है। तो ये जो बता रहा है, तो हमारा ये कहना है आज आप लोगों को कि सरकार कितना आदमी को अब तक पकड़ा रोहिंग्या के नाम पर, कितने आदमी को बांग्लादेशी के नाम पर पकड़ा, कितने आदमी को नेपाल के नाम पर पकड़ा, और उसको पकड़ा तो उस पर केस किया कि नहीं किया, केस किया तो उसको जेल भेजा कि नहीं भेजा, कितने लोगों को अब तक जेल भेजा गया। जब जेल भेजा नहीं गया, किसी को पकड़ा नहीं गया, तो किस आधार पर यह माहौल बनाया जा रहा है, यह अफवाह फैलाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जानबूझकर जो फॉर्म सिर्फ जमा किया, मेरा हमारा कोई दस्तावेज नहीं लिया, मेरा दस्तावेज ड्यू रह गया, बाकी रह गया, तो आप मेरा ही नाम काटने के लिए ना ये हवा बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। ये अफवाह फैलाने के पीछे ये बहुत बड़ी साजिश है कि हमको आप बांग्लादेशी के नाम पर हमारा नाम काटिएगा, हमारा फॉर्मेट जमा नहीं किए, हमारा दस्तावेज जमा नहीं लिए, और आप कहिएगा कि इतना बांग्लादेशी निकल गया। अरे हम लोग को बताइए ना कि फला जगह बांग्लादेशी पकड़ा गया है, फला जगह रोहिंग्या पकड़ा गया है। हम देखना चाहते हैं वैसे लोगों को कि कहाँ पकड़े आप, कहाँ किसको जेल भेजे आप। आपका डीएम है यहाँ, 4 जिला है, अगर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, तो 4 जिला के डीएम साहब बताएं कि कहाँ पर पकड़ा गया, किसको पकड़े हैं आप, किसको जेल भेजे हैं, किसको आप जेल भेजे। हम लोग का तो कहना है कि अगर रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है या नेपाली अगर कोई है, ऐसा जालसाजी का हम आधार कार्ड बनाया है या वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया है, या फिर
आईडी प्रूफ बना लिया है, तो वैसे लोगों को हमारे हिसाब से उसको हम तमाम लोगों की तरफ से हम लोग यही कहेंगे कि उसको फांसी की सजा दे दी जाए। मेरा सवाल ये है कि बिहार के अन्य इलाकों को छोड़कर सीमांचल को ही टारगेट, क्या यहाँ सीमांचल में मुस्लिम ज्यादा होने की वजह से ये सब किया जा रहा है, क्या लग रहा है? मुस्लिम तो ज्यादा आज से नहीं है, ये जब देश का बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के चलते ही ना बांग्लादेश पाकिस्तान में दिया था, जो आज बांग्लादेश आज का बांग्लादेश है, उस टाइम में पाकिस्तान को दिया था। बंटवारा कोई भी अंधा आदमी भी कहता कि भाई पाकिस्तान को तो पश्चिम से ही देना था, पाकिस्तान पश्चिम है तो पश्चिम से ही देना था, पूर्वी पाकिस्तान बनाने का क्या तुक है? पूर्वी पाकिस्तान कैसे कोई जा सकता था? हवाई जहाज से भी जाता है तो इंडिया होके जाना पड़ता, ट्रेन से भी जाना है तो इंडिया होके जाना है, तो पासपोर्ट पहले इंडिया का बनाना है, वीजा पहले इंडिया का लेना है, तब जाके बांग्लादेश जाना है। बांग्लादेश आज का बांग्लादेश, कल का पाकिस्तान, कल जो पाकिस्तान था तो उसको जाने आने का क्या रूट था उसका? तो मुस्लिम आबादी इधर ज्यादा रहने के चलते ये हिस्सा को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया था। लेकिन ये पूर्णिया कमिश्नरी जो आज के डेट में है, इस पूर्णिया कमिश्नरी का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ आज से नहीं उसी जमाने से जो है मुस्लिम आबादी को कुछ ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूर्णिया कमिश्नरी में कोई माँ का लाल बता दे, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, तमाम लोग बताइए कि जो किशनगंज में सबसे अधिक आबादी अगर मुसलमानों की है तो एक भी घटना, किसी तरह का भी सांप्रदायिक घटना कहीं कोई बता दे हमको कि यहाँ के मुसलमानों ने कोई हमारे गैर कौम को, गैर मुस्लिम को तकलीफ दिया हो, कोई घटना किया हो, ऐसा कोई नहीं बता सकता है, कोई माँ का लाल नहीं बता सकता है। ऐसा भी कभी नहीं किया कि हम फला के दुकान में सामान नहीं लो, किसी के दुकान में सामान मत लो फला के, ऐसा भी कभी नहीं किया है। आज तक हम लोग मिलजुल के यहाँ रहते हैं, कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे, तमाम ऊपर के लीडर को कहना चाहेंगे कि इस मामले पर आप लोग भी संज्ञान लें। हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन को सहयोग कर रहे हैं, तमाम गांव में घूम घूम करके तमाम लोगों का फॉर्म भरवा रहे हैं, तमाम लोगों का दस्तावेज के बिना कागज देने के लिए मना कर रहे हैं, दस्तावेज देने के लिए जरूरी कर रहे हैं कि दस्तावेज आप बिना दस्तावेज के आप जमा मत कीजिए और बिना रिसीव के आप जमा मत कीजिए। तो ये हम लोग रिलीफ कर रहे हैं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन तो ये जो है दबाव बना रहा है और लोगों से बगैर फोटो, बगैर साइन, बिना भरे फॉर्म को यूं ही ले रहे हैं। ये हम पहले भी बता चुके कि इसके पीछे साजिश है। एक तो ये है कि उसको कोटा जो पूरा नहीं हो रहा था, उसका लक्ष्य जो पूरा नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो आनंद फानंद में ऐसा आदेश दिया। अब जब कोटा पूरा हो रहा है तो इसमें नया हवा पानी फैला रहा है, ये अफवाह फैला रहा है कि यहाँ रोहिंग्या आ गया, यहाँ बांग्लादेशी आ गया, यहाँ नेपाली आ गया। अरे पकड़ के हमको दिखाइए ना भाई कि फला आदमी रोहिंग्या है, फला आदमी बांग्लादेशी है, फला आदमी नेपाली है, किसी को पकड़िए, पकड़ के दिखाइए, कहीं का डीएम बयान दे, ये चारों जिला के डीएम में से कोई डीएम बयान दे कि भाई यहाँ फला जगह पकड़ा गया फला। हम लोग थोड़े उसको रखेंगे यहाँ इंडिया में, हम लोग इंडियन है, किसी भी हालत में विदेशी को हम लोग यहाँ जगह नहीं दे सकते किसी भी सूरत में। ऐसे स्थिति में सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हम लोग देखिए, ऐसे पत्रकार तो नहीं, लीडर लोग बोले हैं, लीडर लोग जो बोले हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में बोले होंगे, इसलिए सोशल मीडिया वाला भी चलाया है। अब सोशल मीडिया चलाया है तो हम लोग के जैसे जो लीडर, हम लोग वर्कर, हम लोग हैं गांव समाज के, तो हम लोग तो बहुत बड़े लीडर नहीं है कि हम लोग वहां तक हमारी पहुंच है। इसलिए हम इस आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है, हम लोग प्रमाण चाहते हैं, हम लोग आज प्रमाण चाहते हैं कि कहां पर रोहिंग्या पकड़ा गया है, कहां पर बांग्लादेशी पकड़ा गया है, कहां पर नेपाली पकड़ा गया है, यही हम लोग चाहते हैं।